हम सब अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, सपने देखते हैं और मन ही मन उसे जीने की कोशिश करते हैं। इसे आसान शब्दों में कहें तो पहले से जीना या प्री लिविंग कहते हैं। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें हम अपने भविष्य की कल्पना करते हैं और उसे जीने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह प्री लिविंग हमें कहाँ ले जाता है? क्या यह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है या फिर एक मानसिक बाधा बन जाता है? प्री लिविंग हमें प्रेरित भी कर सकता है और रोक भी सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे करते हैं। अगर हम अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो यह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। लेकिन अगर हम सिर्फ सपने देखते रहते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए कुछ नहीं करते तो यह एक मानसिक बाधा बन सकता है। हमारे मन के दो हिस्से होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वह है जो हमें सोचने, समझने और निर्णय लेने में मदद करता है। अवचेतन मन वह है जो हमारी आदतों, भावनाओं और यादों को संभालता है। प्री लिविंग करने के लिए हमें अपने चेतन और अवचेतन मन के बीच संतुलन बनाना होगा। चेतन मन सपने देखता है, लेकिन अवचेतन मन ही उन्हें हकीकत में बदल सकता है। अगर हम अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो हमें अपने अवचेतन मन को उन सपनों का समर्थन करने के लिए तैयार करना होगा। सिर्फ सपने देखना ही काफ़ी नहीं है। हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कड़ी मेहनत भी करनी होगी। तभी हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह विचार हमारे समाज में कई सवाल खड़े करता है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक नई कार खरीदने वाले हैं। आपने पहले से ही यह तय कर लिया है कि आप कौन सी कार खरीदेंगे, आप उसमें कैसे ड्राइव करेंगे और आप उसे अपने दोस्तों और परिवार को कैसे दिखाएंगे। आपने मानसिक रूप से इस कार को खरीदने के अनुभव को पहले ही जी लिया है। लेकिन जब आप वास्तव में कारें खरीदने जाते हैं तो हो सकता है कि वह कार उपलब्ध न हो या आपका बजट उस कार को खरीदने की अनुमति न दे। फिर भी जो होता है अच्छे के लिए होता है, यह विचार हमें सांत्वना देता है। क्या यह भी एक प्रकार का प्री लिविंग है, जहां हम मान लेते हैं कि हमने मानसिक रूप से पहले से ही इस परिणाम को स्वीकार कर लिया था? प्री लिविंग का मतलब है किसी घटना को मानसिक रूप से पहले ही अनुभव कर लेना। रोंडा बर्न की पुस्तक द सीक्रेट में इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के संदर्भ में समझाया गया है। बर्न का मानना है कि अगर हम अपनी इच्छाओं को सोचते हैं और भावनात्मक रूप से अनुभव करते हैं तो ब्रह्मांड उन्हें प्रकट करेगा। फिर भी कई लोग इन सिद्धांतों का पालन करने के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने में संघर्ष करते हैं। वे धन, स्वास्थ्य और खुशी को क्यों नहीं आकर्षित कर पाते? इसे समझने के लिए हमें दिमाग के बारे में जानना होगा, खासकर अवचेतन मन के बारे में, जो एक बच्चे की तरह काम करता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग खाली होता है और अवचेतन प्रवृत्तियों से चलता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, माता पिता उसके चेतन मन को सिखाते हैं खाना, चलना और आसपास की चीज़ों को पहचानना। बड़े होने पर हम समाज, परिवार और दोस्तों के असर में लक्ष्य और इच्छाएं बनाते हैं। इससे मन में एक खींचतान होती है। चेतन मन बदलना और नया करना चाहता है, जबकि अवचेतन मन पुरानी आदतों और तरीकों को पकड़े रहता है। यह खींचतान शारीरिक या मानसिक परेशानियों का रूप ले सकती है। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो पहले से अच्छे नंबर लाने के दबाव में है, उसे मुश्किल हो सकती है क्योंकि उसका अवचेतन मन एक खास स्तर के प्रदर्शन के लिए अभ्यस्त होता है। अवचेतन मन को अपने सपनों का समर्थन करने के लिए तैयार करना एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है। इसके लिए हमें अपने अवचेतन मन की पुनः प्रोग्रामिंग करनी होगी। यह प्रक्रिया आत्मसंवाद, सकारात्मक विचारों और नियमित अभ्यास के माध्यम से की जा सकती है। एक तरीका है सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशंस का उपयोग करना। हर दिन खुद से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ आदि। इससे अवचेतन मन में सकारात्मक विश्वास विकसित होते हैं
जो आपके सपनों को साकार करने में मदद कर सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन भी अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। नियमित ध्यान से अवचेतन मन की नकारात्मक प्रवृत्तियां धीरे धीरे समाप्त हो सकती हैं और सकारात्मक विचारों की वृद्धि हो सकती है। यहाँ मुख्य बात है इच्छाओं को पूरा करना, मैनिफेस्टेशन, बनाम पहले से जी लेना, प्री लिविंग। कुछ लोग अपनी इच्छाओं को आसानी से पा लेते हैं, शायद आकर्षण के नियम का फायदा उठाकर, बिना ज्यादा सोचे समझे। वे अपने लक्ष्यों को एक सरल, अटूट विश्वास के साथ प्रकट करते हैं। दूसरी तरफ जो लोग पहले से जी लेने में लगे रहते हैं, वे दिमागी तौर पर खुद को थका देते हैं, जिससे उनकी इच्छाओं और असलियत में अंतर पैदा होता है। यह दिमागी पहले से जी लेना अनजाने में एक रुकावट बन जाता है, क्योंकि उनका अवचेतन मन बदलाव का विरोध करता है, जिससे निराशा और असफलता मिलती है। जिंदगी में ये समझना जरूरी है कि हम दिल से क्या चाहते हैं और हमारी आदतें क्या हैं, इन दोनों में संतुलन कैसे बनाएं। इच्छाओं को सच करने की ताकत सिर्फ सपने देखने में नहीं है, बल्कि हमारे अवचेतन मन को इन लक्ष्यों के लिए तैयार करने में भी है। अगर हम अपने दिल की बात और अपनी आदतों के बीच तालमेल बना लें, तो हम सच में आकर्षण के नियम की मदद से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। याद रखें, असली बात सिर्फ पहले से जी लेना नहीं है, बल्कि हर पल को जीना है, इस भरोसे के साथ कि हम अपनी दिल की गहराइयों से जो चाहते हैं उसे पा सकते हैं। पहले से जी लेने से इच्छाओं को सच करने का सफर हमारे दिमाग और इस दुनिया के बीच एक नाच है, और सही कदमों के साथ हम वो जिंदगी बना सकते हैं जिसका हम सपना देखते हैं। हर पल को पूरी तरह जीने और अपने अवचेतन मन को अपने लक्ष्यों का साथ देने के लिए तैयार करने के सफ़र में हम सच में अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। यह सफ़र हमारे दिमाग और इस दुनिया के बीच एक खूबसूरत नाच है, और सही कदमों के साथ हम अपने सपनों की ज़िंदगी बना सकते हैं।